नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आनंदी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। अब माधव में बाघों की बहार, जी हां, कुछ घंटे बाद ही मध्य प्रदेश को नवा टाइगर रिजर्व मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया माधव टाइगर रिजर्व का लोकार्पण करने वाले हैं। माधव टाइगर रिजर्व शहरी क्षेत्र के आसपास, लेकिन यहाँ पर 13.5 किलोमीटर से लंबी एक दीवार बनाई गई है ताकि इंसानों और टाइगर के बीच कोई टकराव ना हो। इस तरह की कोशिश बेहद जरूरी है क्योंकि इस देश में इंसानी आबादी बढ़ने के साथ ही जंगलों का क्षेत्रफल सिमट रहा है। दूसरी तरफ टाइगर की आबादी भी बढ़ रही है, इसलिए टाइगर के रहने का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। भोपाल दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहां एक तरफ टाइगर्स रहते हैं तो दूसरी तरफ इंसान, और कई बार रात के समय टाइगर्स पर सड़कों पर टाइगर घूमते हुए भी देखे जा सकते हैं। शिवपुरी में टाइगर के संरक्षण से इनकी संख्या बढ़ना तय है। अभी शिवपुरी में 5 के करीब टाइगर हैं। एक मादा टाइगर है जो आज छोड़ी जाएगी और उम्मीद है कि आने वाले 10 साल में यहाँ टाइगर्स की संख्या 10 गुनी ज्यादा हो जाएगी। इसी उम्मीद के साथ आज मध्य प्रदेश में टाइगर संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा करते हैं और माधव टाइगर रिजर्व से पर्यावरण से लेकर आम जनता को किस तरह फायदा होगा ये जानने की भी कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश के 9वें टाइगर रिजर्व माधव का लोकार्पण सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। भोपाल के बाद शिवपुरी देश का दूसरा शहर होगा जिसके नजदीक अर्बन टाइगर यानी शहरी बाघों के दर्शन होंगे। हालांकि बाघों और इंसानों के बीच टकराव रोकने यहाँ 13.5 किलोमीटर लंबी और 8 फीट ऊंची दीवार भी बनाई गई है। प्रदेश के 9वें और देश के 58वें माधव टाइगर रिजर्व में एक बाघिन को भी रिलीज किया जाएगा। 3 साल की इस मादा टाइगर को पन्ना टाइगर रिजर्व से कैप्चर कर लाया गया है। माधव में अभी 2 शावक समेत कुल 5 टाइगर हैं। यह देश का एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसके भीतर अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जल संरचना रामसर साइट भी मौजूद होगी। 248 हेक्टेयर में फैले सांख्य सागर को 2022 में रामसर साइट घोषित किया गया था। इसे चांद पाठा झील भी कहा जाता है। 13.5 किलोमीटर लंबी 8 फीट ऊंची दीवार से घिरा होने और शहरी इलाके से सटा होने से माधव टाइगर रिजर्व खास है। यहाँ रिजर्व के भीतर कई ऐतिहासिक भवन व पक्षी विहार भी है। इस टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 1651.38 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 375.28 वर्ग किलोमीटर का कोर एरिया और 1276.15 वर्ग किलोमीटर का बफर एरिया बनाया गया है। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां अब 9 टाइगर रिजर्व हैं। एमपी में 750 टाइगर हैं। माधव टाइगर रिजर्व के बनने के बाद यह संख्या 1000 तक पहुंच सकती है, क्योंकि टाइगर रिजर्व बाघों और उनकी पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही ये जैव विविधता के संरक्षण, स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक लाभ और पर्यटन को बढ़ावा देने में भी मदद करते हैं। पर्यटन से स्थानीय समुदायों के लिए आय का सोर्स बनता है, जो उन्हें बाघों और उनके आवास की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो बाकी सभी राज्यों से ज्यादा मध्य प्रदेश में अब टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। पूरे 9 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। माधव टाइगर रिजर्व का लोकार्पण होने जा रहा है और इसी के साथ यहाँ पर एक लंबी सी बाउंड्री बनाई गई है जिसकी वजह से इंसानों का और बाघों के बीच का जो टकराव है वो ना हो, क्योंकि कई सारी ऐसी खबरें आई हैं जब हमने देखा है कि इंसानों और जो बाघ हैं उनकी तरफ से जिस तरह का संघर्ष हुआ। पर लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक बड़ा सा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है जिसमें बाघ रहेंगे और इसके साथ ही बाघों की संख्या बढ़ने का और भी अनुमान है। और ये बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि हम देखें तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का तमगा हासिल है और इसे बरकरार रखने के लिए इन कोशिशों को लगातार हमें करना होगा और राज्य सरकार बखूबी इस कोशिश को कर रही है। इसे पूरी तरीके से जो सुविधाएं हैं वो भी प्रदान करने की कोशिश कर रही है। आइए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करा दूं, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि उनसे हम ये जानने की कोशिश करें कि किस तरह से वो देख रहे हैं। देखिए, नवा टाइगर रिजर्व, लेकिन टाइगर रिजर्व के साथ ही जो टाइगर्स के बढ़ने की संख्या है, उनके सुरक्षित, उनके संरक्षण रखने के प्रयास है वो कितने काफी हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। अजय दुबे जी पर्यावरण विद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हुए अजय सर। अजय सर, कैसे देख रहे हैं नवा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को मिलने जा रहा है और इसी के साथ कुछ कोशिशें यहाँ पर नई भी की गई हैं, आप कैसे देखते हैं?
नमस्कार। नहीं, माधव जी अजय सर, टाइगर रिजर्व का गठन थोड़ा टाइगर वॉल्यूम रिजर्व दे का दीजिए गठन प्लीज। माधव टाइगर रिजर्व का गठन स्वागत योग्य कदम है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो बाघों के संरक्षण के लिए जो उसका नोटिफिकेशन किया है, उसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि माधव जो है वो कूनो नेशनल पार्क और रणथंभौर कॉरिडोर का पार्ट है। ओके, तो इसमें डेफिनेटली जो बायोडाइवर्सिटी है, जो होल जो लैंडस्केप है, उसके कंजर्वेशन प्रोटेक्शन में प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट बनने से ज्यादा एफर्ट होगा, ज्यादा लोग उस पर विजिलेंट रहेंगे और स्टाफ भी बढ़ेगा, मैन पावर के साथ साथ बजट आएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि माधव में जो पिछली बार जो टाइगर्स खत्म हुए थे शिकार के कारण, उसकी पुनरावृत्ति अब नहीं होगी। और कहीं ना कहीं ये जो कूनों के चीते हैं उनके लिए भी अब एक मतलब जो इलाका तो पहले से उपलब्ध था, लेकिन अब ज्यादा बेहतर प्रे बेस की व्यवस्था होगी, शाकाहारी जीव बढ़ाए जाएंगे तो चीते यहाँ आ सकते हैं। ये एरिया लगा हुआ है, सब इंटरकनेक्टेड है रणथंभौर तक। बिल्कुल। यानी आपका कहना है कि कुछ और भी चीजें हैं जिनको ठीक करने की आवश्यकता होगी, वरना क्योंकि चीते उनका नेचर अलग होता है, टाइगर्स का नेचर अलग है, तो कुछ परिस्थितियां बिगड़ भी सकती है सर। निश्चित तौर पे दोनों का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो बड़ा प्रेडेटर है लायन, उसके साथ भी चीता रहता है जी। और यहाँ लायन तो नहीं है, टाइगर है, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। हाँ, दोनों में एक बड़ी बात इम्पोर्टेंट है कि शिवपुरी जिले में जो स्थित ये माधव नेशनल पार्क है, इसमें बाघों का सफाया शिकार से हुआ था। यहाँ पे एक ट्राइब है मोगिया। यदि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शिकार को रोकने में सफल रहे और वहां पर जो स्थानीय लोगों को उनको रोजगार उपलब्ध कराए, तो प्रोजेक्ट टाइगर का एक पार्ट ये होता है कि बाघों के संरक्षण के अलावा स्थानीय जनजातियों, स्थानीय समुदाय को रोजगार उपलब्ध कराना है, उनको विकास से जोड़ना है, जिससे कि वो शिकार का पेशा छोड़ के संरक्षण में आए। ठीक है, हमारे साथ हमारे बाकी सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। राजधानी भोपाल से रिजवान जुड़े हुए हैं, जो हमें जानकारी देंगे कि इस जो लोकार्पण होने जा रहा है उसके बारे में क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं और क्या कुछ वहां पर हम और भी देखेंगे। उसके बाद शिवपुरी से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, रशीद, उनके पास भी हम जाएंगे। पहले रिजवान के पास चले जाते हैं। रिजवान, नवा टाइगर रिजर्व मिलने जा रहा है मध्य प्रदेश को और राज्य अब सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व होने वाला स्टेट बन जाएगा। टाइगर स्टेट का तमगा तो हमको हासिल है ही। जी रिजवान, क्या तैयारियां हो रही है माधव टाइगर रिजर्व के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश में जो है नवे टाइगर रिजर्व माधव का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे और कुछ ही देर बाद जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिवपुरी पहुंचेंगे। और आपको बता दें, नवा टाइगर माधव रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। साफ तौर से मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहाँ पर नो टाइगर रिजर्व है। साफ तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 700 टाइगर जो है मध्य प्रदेश, 750 जो है टाइगर यहाँ पर है। हालांकि इंसानों और बाघों के बीच टकराव हुआ है, इसको लेकर जो है 13.5 और 8 फीट 13.5 किलोमीटर 8 फीट ऊंची जो है दीवार यहाँ पर बनाई गई है। भोपाल के बाद जो है शिवपुरी पे दूसरा शहर होगा जहाँ पर माधव टाइगर रिजर्व जो है बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें भोपाल की, तो भोपाल में इस तरह का प्रयोग नहीं किया गया। साफ तौर से इंसानों के बीच और बाघों के बीच कहीं ना कहीं टकराव देखने को मिलता है। चाहे वो कलियासोत डैम की अगर हम बात करें या केरवा डैम की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो है फॉरेस्ट की तरफ से भी जो है चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। लेकिन एक नया प्रयोग है, 13.5 किलोमीटर की दीवार जो है 8 फीट ऊंची दीवार जो है यहाँ पर बनाई गई है। कहीं ना कहीं एक अलग नजारा जो है शिवपुरी में जो है देखने को मिलेगा, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज करने वाले हैं। बिल्कुल, वन्य जीव विविधता और वन्य जीवों का जश्न मनाने वाली संस्कृति वाला देश है हमारा। और ये जो टाइगर रिजर्व बन जाएगा तो ये भारत का 58वां और प्रदेश का नवा टाइगर रिजर्व होगा और शिवपुरी में ये बनने जा रहा है। हमारे सहयोगी रशीद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वन्य प्रेमियों में जाहिर सी बात है खुशी की लहर होगी और ये सुखद समाचार भी है कि अब हम देखेंगे कि टाइगर रिजर्व एक और जो बनने जा रहा है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जाहिर की है। रशीद, किस तरह की तैयारियां वहां पर हो रही हैं? जी पारुल, मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था 7 मार्च को, जिसमें शिवपुरी प्रदेश के शिवपुरी को भी इसमें शामिल करके टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, जो कि प्रदेश का नवा टाइगर सफारी आज उसका लोकार्पण सीएम डॉक्टर मोहन यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी करने आ रहे हैं। जी पारुल।
जी, कितने बजे का कार्यक्रम है और जब ये लोकार्पण होगा, और उस बारे में भी जिक्र कीजिए, जो 13 किलोमीटर की जो लंबी बाउंड्री बनाई गई है उसको कितने दिन में बनाया गया और कितनी सुरक्षित वो बाकी टाइगर रिजर्व्स के लिहाज से होगी? जी बिल्कुल परल, मैं आपको बता दूं कि 13.5 किलोमीटर की ये बाउंड्री बनाई गई है, जो कि 8 फीट ऊंची है। हम्म। और यहाँ पर इसमें जो लागत लगी है वो 13 करोड़ 32 लाख रुपए का इसमें खर्चा आया है। जी। जिसको इसको बनाया गया है। लगभग इसमें 1 से 1.5 साल का समय लगा है, क्योंकि शहरी क्षेत्र लगा होने की वजह से इस बाउंड्री वॉल को बनाया गया है, जिससे आमजन सुरक्षित रहे। जी बिल्कुल, ताकि आमजन और यानी मनुष्य और बाघ के बीच किसी तरह का टकराव या संघर्ष की स्थिति ना बने। तो 8 फीट ऊंची और 3.5 किलोमीटर लंबी ये दीवार बनाई गई है और 13 करोड़ से ज्यादा की लागत से ये जो बाउंड्री है वो बनाई गई है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ रशीद आपके पास। हमारे साथ अजय जी भी जुड़े हुए हैं। अजय जी, देखिए, तमाम ऐसी कोशिशें हुई, जब हमने देखा कि कई सारे हमने कोशिशें की कि हम बार बार इस आवाज को उठाएं कि बाघों की मृत्यु क्यों हो रही है। कई बार बीमारियों की वजह से, कई बार आपसी टेरिटरी फाइट की वजह से, और भी कई सारे कारण रहे, लेकिन उन कारणों को सुधार में देखते हैं आप, क्योंकि आज लोकार्पण होने जा रहा है और अगर उसी स्टाइल से, उसी प्रक्रिया से अगर इस रिजर्व को भी हम संभलता हुआ देखेंगे तो क्या आप कमियां आकलन करते हैं कि उन्हें दुरुस्त करने की आवश्यकता है वन विभाग को? देखिए, माधव नेशनल पार्क में यदि जो बाघों का अतीत है, जो शिकार के कारण सफाया हुआ था, तो उससे पहला सबक ये मिलता है कि हम बाघों को सुरक्षा प्रदान करें। जो री इंट्रोडक्शन माधव नेशनल पार्क में वर्ष 2023 में हुआ है, उसमें कुछ सफलता भी मिली है। 2 कब भी हुए हैं एक बाघिन ने, क्योंकि उस वक्त 1 मेल और 2 फीमेल छोड़े गए थे और एक ने 2 बच्चे भी दिए हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है। इसके अलावा प्रेबेस अच्छा होना चाहिए, शाकाहारी जीवों के शिकार को रोकना है। शाकाहारी जीवों को वहां रखने के लिए अच्छा घास का मैदान हो, पानी की व्यवस्था हो। यदि शाकाहारी जीव पर्याप्त मात्रा में वहां रहेंगे तो बाघ जंगल के बाहर नहीं जाएंगे। जंगल को अवैध अतिक्रमण से, जंगल के कोर एरिया में अभी करीब 75 परिवार रह रहे हैं, तो हमें उसके संरक्षण के लिए हमें देखना है। यानी दोनों ही तरफ हमें संरक्षण पर देखना होगा, न केवल बाघों के संरक्षण को, बल्कि वन्य जीव जो शाकाहारी हैं उनके लिए भी पर्याप्त मैदान और पर्याप्त व्यवस्थाएं होनी चाहिए। यहाँ मैं इसलिए भी जो टाइगर रिजर्व का जिक्र कर रही हूँ सर, कई बार हमने आवाज उठाई है कि जो डिपार्टमेंट्स में ऑफिसर्स हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। यहाँ पर जो ऑफिसर्स रखे जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर जो एक दाग है वो ये है कि यहाँ पर ज्यादा शिकार हुए और उन्हें बचाने के लिए अब ऐसी चीजें ना हो, उनको बचाने के लिए आपको लगता है पर्याप्त फोर्स भी यहाँ पर रखनी चाहिए, क्योंकि अब संख्या बढ़ेगी? पारुल, ये आपका बहुत सही एक मतलब आप लोग हमेशा इस पे वाइल्ड लाइफ पे बहस करते हैं, तो एक विषय ये है कि वन जो अधिकारी हैं उनको वन्य प्राणी प्रबंधन पे ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि माधव नेशनल पार्क जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि वो कूलो नेशनल पार्क से कनेक्टेड है और कूलो में चीते हैं। तो वन्य प्राणी प्रबंधन में यदि अधिकारी प्रशिक्षित होंगे तो न केवल बाघों के संरक्षण बल्कि चीतों की व्यवस्था में भी वो भागीदार हो सकते हैं। तो यह एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वाइल्ड लाइफ का उनको एक्सपर्टाइज होना चाहिए और उसके लिए रिसोर्सेज उनको उपलब्ध होने चाहिए, गाड़ियां रहनी चाहिए, ड्रोन कैमरे होने चाहिए, क्योंकि जो आसपास के जो रहवासी इलाके हैं उनका इस पर दबाव रहेगा। बड़ी संख्या में गांव हैं और जैसे मैंने कहा कि कोर एरिया में भी करीब 75 परिवार रहते हैं माधव नेशनल पार्क के। तो ये मानवीय और जो बाघ का संघर्ष यदि हमें टालना है तो इंसानों को रोजगार मिले और उनको वन्य प्राणी हित में उनको जोड़ना होगा। अगर मैं टीम की बात करूं, रशीद आपके पास आ रही हूं, तो किस तरह से टीम की तैयारी है? क्योंकि सिर्फ बाघों को छोड़ने भर तक से काम पूरा नहीं होगा, वहां उनके संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? और पिछली बार से सबक लेते हुए, जैसे कि अजय जी ने भी जिक्र किया कि यहाँ पर एक बदनुमा दाग ये रहा कि टाइगर्स का शिकार हुआ, जिसकी वजह से भी यहाँ संख्या कम हुई, लेकिन अब उस चीज को दुरुस्त करते हुए सिर्फ बाउंड्री बनाने देने भर से क्या जो पिछली घटनाएं थी उनको रोका जा सकेगा? विभाग की तरफ से किस तरह के ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं? क्योंकि बार बार आवाज उठी है कि ट्रेन्ड ऑफिसर्स होने चाहिए फील्ड पर, और अजय जी भी जिक्र कर रहे हैं कि कूनों से भी लगा हुआ है, तो फिर दोनों ही तरफ से ट्रेन्ड होने चाहिए ऑफिसर्स। रशीद, इसमें 5 टाइगर हैं, जिसमें 2 शावक हैं और 2 आज नए उसमें छोड़े जाने हैं टाइगरों को, जो कि पन्ना से मंगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर अंदर भी
ट्रेनर लोग शामिल हैं जो कि इनकी देखरेख के लिए, और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं जिससे उनकी देखरेख पूरी तरीके से हो सके। जी पारुल। बिल्कुल। और उनके विचरण के लिए क्या पर्याप्त स्पेस दिया गया है उनको, क्योंकि अभी तो संख्या 2 है, तो मुझे लगता है कि एक एरिया काफी होगा उनके लिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि एरिया उनके लिए काफी है और उसके लिए पूरी अंदर टीम तैनात है और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी उन पर निगरानी रखी जाए। जी ठीक है, राजधानी की तरफ रुख कर रही हूँ। रिजवान, किस तरह की हलचल है? क्योंकि देखिए कई बार हम अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो बाघों की मौत पर पॉलिटिक्स भी कई समय पर हुई है, लेकिन अगर ये 3.5 किलोमीटर की दीवार इस तरह की घटनाओं को रोक सकती है तो फिर तमाम जो टाइगर रिजर्व है उनके लिए भी ये प्रयास होने चाहिए। बिल्कुल, साफ तौर से पहला शिवपुरी में जो है 13.5 किलोमीटर की जो दीवार है ये बनने जा रही है और एक लोकार्पण जो है मुख्यमंत्री करेंगे। हालांकि ये पहला शहर होगा शिवपुरी जहाँ इस तरह का जो प्रयोग जो है सरकार की तरफ से मादक टाइगर को किया जा रहा है, क्योंकि हम देखते हैं किस तरीके से राजधानी भोपाल हो या आसपास के इलाके हो जहाँ लोग दर्शन जो बाघों के दर्शन जो है वो लोग आराम से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही भी जो है कभी सामने आती है। हालांकि अगर कलियासोत या केरवा या हलारी इन डैमों की अगर हम बात करें या जंगल की तरफ की अगर हम बात करें तो कई बार इस तरह के मामले सामने आते हैं या कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं कि किस तरीके से बाघ जो है वो रोड पर जो है टहलते हुए दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही होती है। हालांकि ये सुरक्षा के हिसाब से एक बड़ी पहल है सरकार की और नवा टाइगर जो रिजर्व है वो यहाँ पर बनने जा रहा है। देश के 58 टाइगर रिजर्व में ये पहला एकमात्र जो टाइगर बॉर्डर होगा जहाँ पर इस तरह का जो है 13.5 किलोमीटर की जो है दीवार यहाँ पर बनाई गई है और 8 फीट ऊंची जो है दीवार बनाई जाएगी। रशीद, अभी जिक्र किया अजय जी ने कि ग्रीन मैदान यानी हरियाली भी होनी चाहिए ताकि शाकाहारी जो वन जीव हैं उनको भी पर्याप्त जगह मिल पाए, क्योंकि चेन है हमारे इकोसिस्टम की, तमाम वाइल्ड लाइफ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो क्या, क्योंकि आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ वहां तो मुझे ग्रीनरी नहीं दिखाई दे रही है, अंदर जो 13 किलोमीटर की दीवार के अंदर का एरिया है वहां पर क्या हरियाली है? पानी पर्याप्त होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, हरियाली पर्याप्त है और जो जीव जंतु हैं वो भी यहाँ पर पर्याप्त हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये कुल क्षेत्रफल 1651.38 वर्ग किलोमीटर का है। इसमें 375.28 वर्ग किलोमीटर का कोर एरिया ही बनाया गया है और 1276.15 किलोमीटर का बफर जोन एरिया ही बनाया है। जी पारुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया रशीद आपका। रिजवान, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय जी, वापस आपकी ओर आते हुए हमने बार अभी इस चर्चा में भी जिक्र किया कि कई परिवार भी वहां पर रहते हैं और जैसे कि रिजवान भी जिक्र कर रहे थे कि हमने राजधानी भोपाल के एरिया में ही कई जगहों पर जो इंसानी इलाके हैं वहां पर बाघों का विचरण देखा है और उनके पीछे की वजह कई हो सकती है कि वो क्यों आखिर अपने जंगलों को छोड़कर शहर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो और 75 परिवार से ज्यादा वहां पर लोग निवास कर रहे हैं, इनका और बाघों का संरक्षण ना हो। आपको लगता है इसलिए वहां पर जो लोग हैं उन्हें भी किसी तरह से थोड़ा जागरूक करना चाहिए या इस बारे में थोड़ी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता तो किस तरह से वो समझें? हेलो जी अजय जी। जी मैं एक बार प्रश्न थोड़ा सा रिपीट आपसे ये जानना चाह रही हूँ, हमने जिक्र किया कि वहां पर इंसानी बस्ती भी है, 75 परिवार ज्यादा वहां पर रहते हैं और हमने राजधानी में भी कई बार देखा है कि बाघ इंसानी इलाके में आए, भ्रमण करते हुए दिखाई दिए, जंगलों को छोड़कर इंसानी बस्ती में आना या इंसानों की जगह पर भ्रमण करना, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ इस तरह की स्थिति ना हो, इन 75 परिवारों को भी जागरूक करने की आवश्यकता होगी या इन्हें भी कुछ तरह की ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होगी, ये मेरा सोचना है। आप इस पर क्या सोचते हैं? नहीं पारुल, आप ठीक कह रहे हो। इनके जो ये 75 जो परिवार हैं कोर एरिया में, इनके लिए भारत सरकार की जो एजेंसी है बाघों के लिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, उसकी गाइडलाइन है कि इनका विस्थापन होना है। विस्थापन जबरिया दबाव से नहीं हो सकता है, फोर्स से नहीं होगा। इनको टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से बाहर ले जाना है, इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है, इनको स्कूल, हॉस्पिटल, बाजार, मार्केट जो भी इनकी जरूरतें हैं वो टाइगर रिजर्व के अंदर नहीं होंगी। इनको पैकेज मिलता है 15 लाख रुपए जो वर्तमान में टाइगर रिजर्व से जो परिवार बाहर शिफ्ट होते हैं, तो उस पैकेज के तहत इनको लाभान्वित करना चाहिए। जनप्रतिनिधि जो हैं, सांसद हैं
विधायक हैं, जो सरपंच हैं, वो इन लोगों के बीच में बैठे और इनको इस बात के लिए तैयार करें कि चूंकि अभी ये टाइगर रिजर्व का कोर इलाका है, यहाँ आवागमन बिल्कुल सीमित हो जाएगा। तो इनको यदि अपने परिवार का विकास करना, बच्चों की शिक्षा और हॉस्पिटल, रोजगार सब देखना है, तो इनको बाहर शिफ्ट करना होगा। लेकिन जब तक ये शिफ्टिंग होगी, जब तक ये प्रक्रिया होगी, इसमें समय लगता है, क्योंकि दबाव से सरकार डंडे के बल पे नहीं करवा सकती है। तो इनके साथ संवाद होगा, लेकिन तब तक के लिए इनको वन्य प्राणियों के संरक्षण में इनको जागरूक करना होगा। बिल्कुल। कई बार ऐसी भी स्थिति बनती है सर कि मुआवजा पर्याप्त नहीं मिलता, तो शायद इस तरह के लोग फिर स्थानांतरण नहीं होना चाहते या स्थापन नहीं करना चाहते। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें समझाइश भी देनी होगी और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कुछ प्रयास करने होंगे। लेकिन ये आपको लगता है कि कौन सा वो समय सही होगा अगर अभी नहीं किया तो? क्योंकि आप बाघ के नेचर को भी नहीं समझ सकते, अभी वो अपना स्पेस चेंज कर रहे हैं, तो कोई ऐसा तो नहीं लगता आपको कि कोई बड़ी घटना भी हो सकती है या कुछ ऐसी न्यूज हम सुने? देखिए, ये निश्चित तौर पर पारुल, ये पन्ना टाइगर रिजर्व में आज से करीब 3 महीने पहले वहाँ कोर एरिया के बिल्कुल करीब के जो गांव थे, उनकी महिलाएं घास काटने गई थी, तो वहां पे बाघ ने हमला करके एक महिला को मार दिया था। तो कोर एरिया के अंदर जो गांव रहते हैं वो 24 घंटे निश्चित बिल्कुल एक तरह से संवेदनशील, अलर्ट पे रहते हैं। कभी भी बाघ और इंसान का संघर्ष हो सकता है। बाघ इंसान ना हो तो तेंदुए का हो सकता है, या भालू का हो सकता है, अन्य वन्य प्राणियों से भी खतरा हो सकता है और वन्य प्राणियों को भी खतरा हो सकता है। तो ये तो स्थिति 24 घंटे रहेगी, लेकिन इसके लिए हमें उनके साथ बैठ के और उनको एक प्रॉपर पैकेज और उनका भविष्य के प्रति यदि उनको आगाह किया जाए और उनको सरकार की जो विकासकारी योजनाएं हैं, लाभ उसका दिलवाया जाए, तो निश्चित तौर पर ये लोग बाहर जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अब ये लैंड बिल्कुल ही हम देखें तो जंगल से अब कितना क्या होगा, क्योंकि विकास की हम बात करें, विकास वहां पर असली भी नहीं पहुंच सकता क्योंकि अब वहां पर बाघ रह रहे हैं। तो उन्हें वैसे ही वाइल्ड एरिया चाहिए, यानी जंगली एरिया चाहिए, जहां पर वो अपने आप को सेफ महसूस कर सके या अपने नेचर के अकॉर्डिंग उस एरिया को देख सके। जी, तो वहां पर विकास नहीं जाएगा? नहीं पारुल, कोर एरिया में तो विकास ट्रेंड बिल्कुल प्रतिबंध हो गया। आज से वो टाइगर रिजर्व के तौर पर अस्तित्व में आ गया। केवल जो मूल निवासी है वो अंदर से बाहर आ सकता है, जा सकता है। इसके अलावा अब कोई वहां पर कोई भी कार्य नहीं होगा, प्रतिबंधित क्षेत्र हो गया है। हाँ जी। तो प्रतिबंधित क्षेत्र की कई बंदिशें उन लोगों के विकास में बाधा उत्पन्न करती है, उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है। लेकिन जरूरत है कि चूंकि वो उनके पुरानी जमीन है, पुराना पैतृक उनकी स्मृतियां जुड़ी हैं, भावनात्मक उन लोगों का बिल्कुल, उन्हें समझाइश भी देनी होगी, जागरूक भी करना होगा। एक और इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि जब संख्या लोगों की कम होती है तो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि उस एरिया में उतना ध्यान नहीं देते, ऐसा खबरों में हमने कई बार देखा है। तो आपको लगता है कि इन 75 परिवारों के बहुत ज्यादा जो माननीय हमारे जनप्रतिनिधि होंगे उनको यहाँ पर इतना इंटरेस्ट आएगा या उन्हें लेना ही चाहिए इंटरेस्ट? इस पर आपका क्या जवाब होगा? आपका बिल्कुल कहना सही है कि वोट बैंक की दृष्टि से ये उतना महत्वपूर्ण वहाँ के स्थानीय नेताओं के लिए नहीं है, लेकिन हमारा तो एक स्पष्ट मानना है कि चूंकि सरकार की बाध्यता है, सरकार कानून से बंधी हुई है कि उनके बेहतर भविष्य, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, तो सरकार को इसमें सतत प्रक्रिया निभानी पड़ेगी। हाँ, नेताओं को कानून के दायरे में लाके उनसे मदद ली जा सकती है। बिल्कुल, ये एक शुभकामना तो है ही सभी उन वन्य प्रेमियों को जिनके सामने नवा टाइगर रिजर्व का आज हम लोकार्पण होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन उनके लिए एक अलार्म भी है कि 75 परिवार जो रह रहे हैं उन्हें भी अब थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि अब आप मूव ऑन कीजिए, क्योंकि यहाँ अब आपके लिए कुछ नहीं आएगा। आपको उन जगहों पर जाना पड़ेगा जहां पर आपके लिए सब कुछ है। तो कुछ उनकी तरफ से प्रयास हो कि वो भी कोशिशें करें उन जनप्रतिनिधियों से बात करने की कि अब वो वहां से जाना चाहें। हाँ, हो सकता है सभी कभी ना कभी कहीं ना कहीं से जाते ही हैं, तो यहाँ उनके भी कोशिश करनी चाहिए, उनके भविष्य को देखते हुए, उनके परिवार बच्चों के भविष्य को देखते हुए। बहरहाल बहुत शुक्रिया अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो नवा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है और इसका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे, जो जल्द ही राज्य को सुपुर्द होगा। 58 है टाइगर रिजर्व ऑलरेडी भारत में, यानी राज्य का अगर हम आंकड़ा देखें तो सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व वाला राज्य मध्य प्रदेश बनने जा रहा है। ये अपने आप में उपलब्धि भी है जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं दी, लेकिन चुनौती भी है कि हम बहुत सारी घटनाएं अलग अलग टाइगर रिजर्व में देख चुके हैं और यहाँ माधव टाइगर रिजर्व की कुछ पुरानी ऐसी अच्छी स्मृतियां तो नहीं है, अच्छी यादें तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो अटैक्स हुए हैं या फिर शिकार हुए हैं उन
से सबक लेते हुए यहाँ पर कुछ और भी प्रयास करने की आवश्यकता होगी। मनुष्यों का बाघों का संघर्ष ना हो, उसके लिए पर्याप्त इंतजाम करने होंगे। जो परिवार वहां रह रहे हैं उनको समझाइश देकर उन्हें विस्थापित करना होगा ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। और जो टाइगर्स वहां पर जा रहे हैं, जो बाघिन वहां पर जा रही है, उसको भी पर्याप्त एटमॉस्फेयर मिले। शाकाहारी जीवों के लिए वहां पर घास के मैदान हो, ताकि वो भी एक जो चेन है हमारे इकोसिस्टम की, वाइल्ड लाइफ की, वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से डेवलप होकर चल सके। तब तो ये संख्या और आगे बढ़ेगी और उम्मीद की जा सकती है शुभकामनाओं के साथ कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जो प्रयास किए वो बेहतरीन प्रयास है। नवा टाइगर रिजर्व अब माधव टाइगर रिजर्व होगा, लेकिन इसके लिए जो प्रयास और चुनौतियां हैं उनको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।